नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन कश्यप फिर आपके सामने एक नए विचारों की यात्रा पर। मैं भगवान से दुआ करूंगा आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, कामयाब रहें, सफलता प्राप्त करते रहें और सकारात्मकता ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते रहें। आज मैं बात करूंगा 40 वर्ष की उम्र से पहले लोग क्यों कम सफल होते हैं। मैंने 25,000 से अधिक लोगों का विश्लेषण यह खोजा है कि जो लोग बेहद सफल होते हैं वे 40 साल से कम उम्र में शायद ही कभी ऐसा कर पाते हैं और अक्सर वे तब अपनी सही गति से नहीं आते हैं जब तक कि वे 50 से अधिक की उम्र न हो जाए। यह तथ्य तब आश्चर्यचकित करने वाला था कि मैं इसके कारणों का अधिक सावधानी से अध्ययन करने के लिए प्रेरित हुआ। इस अध्ययन से यह तथ्य उजागर हुआ कि वह सबसे बड़ा कारण जिसकी वजह से अधिकांश लोग 40 साल से 50 साल की उम्र से पहले इतने सफल नहीं हो पाते, दरअसल यह प्रवृत्ति है कि वे सेक्स के भाव की शारीरिक अभिव्यक्ति में अधिक संलग्न रहते हैं और अधिकांश लोग कभी यह नहीं सीख पाते कि सेक्स की आकांक्षा की अन्य संभावनाएं भी हैं जो महत्व में उसकी उसी शारीरिक अभिव्यक्ति से बढ़कर हैं। जो लोग यह खोज लेते हैं उनमें से अधिकांश उस कालखंड के कई वर्ष बर्बाद कर लेते हैं जब सेक्स ऊर्जा शिखर पर होती है, यानी 45 साल से 50 साल की उम्र से पहले। उल्लेखनीय उपलब्धि सामान्य तौर पर इसके बाद आती है। कई लोग 40 साल तक के और उसके बाद भी ऊर्जा का लगातार अपव्यय करते रहते हैं, जिससे बेहतर मार्गों में प्रयुक्त किया जा सकता है। उनके श्रेष्ठ व अधिक सशक्त भाव हवाओं में यूं ही बिखरा दिए जाते हैं। सेक्सुअल अभिव्यक्ति की आकांक्षा समस्त मानवीय भाव में सबसे प्रबल है और सशक्त है तथा इसी कारण जब इस आकांक्षा का दोहन किया जाता है एवं इसे शारीरिक शारीरिक अभिव्यक्ति के बजाय अन्य मार्गों पर प्रयुक्त किया जाता है तो यह किसी को भी महान उपलब्धि के स्तर पर ले जा सकती है। इतिहास में ऐसे लोगों के उदाहरण कम नहीं है जिन्होंने कृत्रिम प्रेरकों जैसे मदिरा या मादक द्रव्य के प्रयोग द्वारा परिणाम हासिल किए। ड्रगर एलाने पोने दे रेवे रेवेन शराब के नशे में लिखी, जो एक ऐसे सपने देखते हुए लिखी गई थी जो किसी इंसान ने सबसे पहले देखने का साहस कभी नहीं किया था। जेम्स विटकॉम्स राइले ने अपना सर्वश्रेष्ठ लेखन शराब के नशे में ही किया, शायद इसलिए उन्होंने देखा कि वास्तविकता और स्वप्न में क्रमबद्ध संयोजन है। नदी के ऊपर मिल और धारा के ऊपर कोहरा। रॉबर्ट बर्न्स ने भी नशे की हालत में अपना सर्वश्रेष्ठ लेखन किया, परंतु यह याद रखना चाहिए कि ऐसे कई लोगों ने अंत में खुद को नष्ट कर लिया। प्रकृति ने अपना स्वयं का ऐसा प्रेरक द्रव्य बनाया जिसके द्वारा इंसान अपने मन को सुरक्षित रूप से प्रेरित कर सकता है और अच्छे तथा दुर्लभ विचार हासिल कर सकता है जो न जाने कहां से आते हैं। प्रकृति के प्रेरकों का कोई संतोषजनक विकल्प आज तक नहीं खोजा गया। मनोवैज्ञानिक जानते हैं कि सेक्स आकांक्षा और आध्यात्मिक आकांक्षा में एक अभूत अभूत करीबी संबंध होता है। वह तथ्य जिसमें उन लोगों का अजीब व्यवहार स्पष्ट होता है जो धार्मिक उन्माद में शामिल होते हैं, जो कबीलाई संस्कृति में सामान्य होते हैं। संसार मानवीय भाव द्वारा शामिल है और सभ्यता का भाग भी इसमें स्थापित होता है। जो लोग अपने कार्यों में
तर्क से उतना प्रभावित नहीं होते जितना कि भावनाओं से। मन की रचनात्मक शक्ति पूरी तरह भावनाओं से संचालित होती है, न कि ठंडे तर्क से। समस्त मानवीय भावों में सबसे सशक्त भाव सेक्स का भाव है। अन्य मन प्रेरक आवेग भी हैं जिसमें कुछ को सूची में रखा भी गया है, परंतु उनमें से कोई भी या वे सब मिलकर भी सेक्स की प्रेरक शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकते। मन प्रेरक आवेग व प्रभाव है जो विचार की गहनता को अस्थायी या स्थायी तौर पर बढ़ा सकता है। जिन 10 प्रमुख प्रेरकों का वर्णन किया गया है वे सबसे सामान्य प्रेरक हैं, जिन स्रोतों के द्वारा इंसान असीम शक्ति से संपर्क कर सकता है या अपनी इच्छा से अपने या किसी दूसरे व्यक्ति के अंतर्मन के स्टोर हाउस में प्रवेश कर सकता है या प्रभावहीन का तरीका होता है। एक अध्यापक ने 30,000 से अधिक सेल्समैन के प्रयासों को प्रशिक्षित किया और निर्देशित किया। उन्होंने ये आश्चर्यजनक खोज की कि हाईली सेक्सिड लोग सबसे अधिक प्रभावी सेल्समैन होते हैं। इसके पीछे कारण यह है कि व्यक्तिगत के जिस तत्व को व्यक्तिगत चुंबकीय तत्व कहा जाता है वह सेक्स ऊर्जा से अधिक कुछ नहीं है। हाईली सेक्साइड लोग में हमेशा चुंबकीय तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। समझ और विकास के द्वारा इस महत्वपूर्ण शक्ति का प्रयोग लोगों के साथ संबंध में बहुत लाभ दिलवा सकता है। यह ऊर्जा दूसरों के साथ निम्न माध्यमों से प्रेरित की जा सकती है। हाथ मिलाना। हाथ का स्पर्श तत्काल चुंबकीय की उपस्थिति या अनुपस्थिति के बारे में बता देता है। आवाज का टोन। चुंबकीय या सेक्स ऊर्जा वह तत्व है जिससे आवाज रंगीन या संगीतमय या आकर्षक बनती है। पोस्चर और शारीरिक स्थिति। हाईली सेक्साइड लोग तेजी से एवं शालीनता और सहजता से चलते हैं। विचार कंपन। हाईली सेक्साइड लोग सेक्स के भाव को अपने विचारों में मिश्रित कर लेते हैं या ऐसा अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं और इस तरह से वे अपने चारों तरफ के लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। शरीर की सजावट। जो लोग हाईली सेक्साइड होते हैं वे अपनी व्यक्तिगत छवि के बारे में सामान्य तौर पर बहुत सजग रहते हैं। वे सामान्य तौर पर उस स्टाइल के कपड़े चुनते हैं जिससे उनका शरीर और रंग आकर्षक बने। सेल्समैनों को काम पर रखते समय अधिक सक्षम सेल्स मैनेजर सबसे पहले जिस गुण को देखता है वह व्यक्तिगत चुंबकीयता जो सेल्समैन की पहली आवश्यकता है। जिन लोगों में सेक्स ऊर्जा कम होती है वे कभी भी उत्साहित नहीं हो पाएंगे या दूसरों को उत्साहित नहीं कर पाएंगे और उत्साह सेल्समैनशिप की सबसे महत्वपूर्ण शर्त में से एक है। चाहे व्यक्ति कुछ भी बेच रहा हो, जिस सार्वजनिक व्यक्ति, वकील या सेल्समैन में सेक्स ऊर्जा कम होती है वह दूसरों को प्रभावित करने में फ्लॉप हो जाते हैं। ऐसे इस तथ्य के साथ जोड़ दें कि अधिकांश लोगों को उनकी भावनाओं को प्रभावित करके ही प्रभावित किया जा सकता है और आप समझ जाएंगे कि सेल्समैन की योग्यता के हिस्से के रूप में सेक्स ऊर्जा का महत्व कितना अधिक है। मास्टरमाइंड सेल्स मास्टर सेल्स सेलिंग में महारत हासिल कर लेते हैं क्योंकि वे जाने अनजाने में सेक्स ऊर्जा को सेल्स उत्साह में रूपांतरित कर लेते हैं। इस वक्त में सेक्स रूपांतर के वास्तविक अर्थ का बहुत ही प्रैक्टिकल सुझाव पाया जा सकता है। जो सेल्समैन यह जानता है कि किस तरह से अपने दिमाग को सेक्स के विषय से दूर हटाया जाए और इसे सेल्स प्रयास में लगाया जाए और इस कार्य को उतने ही उत्साह से और संकल्प से किया जाए जितना कि वह इसके
मौलिक लक्ष्य में लगातार हुए सेल्समैन ने सेक्स रूपांतर की कला हासिल कर ली है, भले ही वह इस बात को जानता हो या न जानता हो। बहुसंख्यक सेल जो अपनी सेक्स ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं, वे बिना या जाने यह जाने ऐसा करते हैं, उसे यह पता ही नहीं होता कि वे क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। सेक्स ऊर्जा के रूपांतर के लिए अधिक इच्छा शक्ति की जरूरत होती है और सामान्य आदमी इस उद्देश्य के लिए अपनी इतनी इच्छा शक्ति जुटाने की परवाह नहीं करता। जिन लोगों को इस रूपांतर के लिए पर्याप्त इच्छा शक्ति जुटाना कठिन लगता है, वे इस योग्यता को धीरे धीरे हासिल कर सकते हैं। इसमें हालांकि इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है, परंतु इसके पुरस्कार प्रयासों से अधिक मिलते हैं। सेक्स एक ऐसा विषय है जिसके बारे में अधिकांश लोग अक्षमय रूप से अज्ञानी हैं। सेक्स की आकांक्षा को पूरी तरह से गलत समझा गया है, दोषी ठहराया गया है और इसका मखौल उड़ाया गया है। ऐसा अज्ञानी लोगों ने भी किया है और बुरी मानसिकता वालों ने भी किया है। जिन पुरुषों और स्त्रियों को हाईली सेक्सुअल प्रकृति का वरदान मिला है, हाँ उसे वरदान ही, उन्हें सामान्य तौर पर ऐसे व्यक्तियों के रूप में जाना जाता है जिन पर नजर रखी जानी चाहिए। उन्हें वरदान मिलने के बजाय सामान्य तौर पर ऐसा माना जाता है जैसे उन्हें अभिशाप मिला हो। प्रबुद्धता के इस युग में भी करोड़ों लोग इसी भावना के शिकार हैं, क्योंकि उनका यह गलत विश्वास है कि हाईली सेक्साइड नेचर व अभिशाप है। सेक्स ऊर्जा के गुणों के बारे में उन बातों से यह नहीं समझ लेना चाहिए कि उच्च सेक्स की वकालत की जा रही है। सेक्स की भावना तभी एक सद्गुण है जब उसका बुद्धिमानी और सावधानी से प्रयोग किया जाए। इसका दुरुपयोग किया जा सकता है और अक्सर किया भी जाता है, इस उस हद तक कि शरीर और दोनों को संबद्ध बनाने के बजाय उन्हें नीचे गिरा दिया जाता है। लेखक को यह महत्वपूर्ण लगा जब उसने पाया कि हर महान लीडर की उपलब्धि के पीछे किसी महिला की प्रेरणा थी। कई उदाहरणों में यह महिला एक संकोची, खुद को नकारने वाली पत्नी थी, जिसके बारे में जनता ने बहुत कम या बिल्कुल भी नहीं सुना है। कुछ उदाहरणों में प्रेरणा का स्रोत दूसरी औरतों में पाया जाता है। तो आज मैं अपने विचारों की इस यात्रा पर आप सभी को यही बताना चाहता हूँ। और इस बुक के लेखक, जिस बुक से मैंने ये विचार पढ़े हैं, जिस बुक से मैंने ये विचार लिए हैं, सोचिए और अमीर बनिए, उनके ये विचार थे, उनकी ये सोच थी, उनके ये शब्द थे कि इस जीवन में, हमारे जीवन में सेक्स बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखता है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। परंतु इसको सही तरीके से इस्तेमाल करके और सही तरीके से इसका यूज करके हम अपने आप को सेक्स से नहीं, अपने जीवन की तरक्की में भी इसके प्रवेग को, इसके आवेग को लगा सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इन विचारों की यात्रा को मैं विराम देते हुए आपसे मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी आपके मन मस्तिष्क में सेक्स के बारे में जो विचार गलत थे, उन विचारों को सही कीजिए, उन विचारों को अपने मन में, मस्तिष्क में सही प्रकार से इस्तेमाल कीजिए और अपने जीवन को, अपने व्यापार को, अपने परिवार को तरक्की पे ले जाइए, कामयाबी हासिल कीजिए, सफलता प्राप्त कीजिए और आगे बढ़ते हुए चले जाइए। क्योंकि सेक्स को इस समाज में एक बुरी नजर से, एक बुरी बात से देखा जाता है, परंतु इस बुक के द्वारा सेक्स का उदाहरण क्या है, सेक्स का मतलब क्या है, ये समझाया गया है, यह बताया गया है। तो दोस्तों, सेक्स को सही प्रकार से समझिए, सही प्रकार से जानिए
और तब उसके बारे में विश्लेषण कीजिए और तब उसके बारे में अपने विचार रखिए और उसको सही दिशा में इस्तेमाल करके उसके विवेक को, उसके आवेग को, अपने आप को कामयाब करिए, अपने आप को तरक्की में लीजिए और हमेशा अपने आप को सफलता की तरफ लेते चले जाइए, बढ़ते चले जाइए और बुद्धिमान व्यक्ति की तरह इस प्रकार कामयाब हो जाइए कि जो बातें मैंने अपने इन विचारों की यात्रा में आपको बताई है, आशा करता हूँ आपको ये सही लगेंगे, आपको ये समझने की कोशिश करेंगे और सेक्स के बारे में क्या सही और क्या गलत है, इसको भी समझते हुए, इसको भी मानते हुए आप मेरे विचारों को सहमत होंगे, मेरे विचारों से प्रभावित होंगे और मैं आपको धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। आप समय निकाल कर मेरे इन विचारों को सुनते हैं, मेरे इन विचारों को देखते हैं और अपने जीवन में जो सही विचार आपको लगते हैं उनको अपनाएं, उनको इस्तेमाल करें, कामयाब बने, तरक्की करें और आगे बढ़ते चले जाएं। नमस्कार दोस्तों।